कौन से ऐसे एरियाज है जो थोड़े अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं, या एक या दो कुछ आपके दिमाग में आ रहा है कि जिसमें अभी स्कोप आपको लगता है कि यार ये वाला एरिया ना मे बी टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मे बी अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मे बी एक्सपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई लोग डेवलप कर सकते हैं जो आपको लगता है किसी ने एक्सप्लोर ज़्यादा किया ही नहीं, उधर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है? बिल्कुल, एक है ब्रेन साइंस एंड कनेक्टिंग इट टू मार्केटिंग एंड बिहेवियर एंड एवरीथिंग सक्सेस। तो हम ब्रेन साइंस को न्यूरो मार्केटिंग और एमआरआई तक ही न्यूरोलॉजी मतलब न्यूरो साइंस और एमआरआई, बट कोई अगर ब्रेन साइंस पढ़ ले तो वो बहुत सॉलिड मार्केटर बन सकता है, बहुत सॉलिड वॉटएवर कम्युनिकेटर बन सकता है, पॉडकास्टर, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि यार हैक कैसे करना है दुनिया को। फाइनली कौन सक्सेसफुल है, अगर मैं देखूं एक लाइन में अगर बोलूं, एक दो वर्ड्स में, सक्सेस मीन्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस। बस ये अगर आपको आ गया, भाई आपका डिसीजन है कि मैं राज की पॉडकास्ट देखूं कि नहीं देखूं। अगर उसने इन्फ्लुएंस कर दिया, मुझे भी इन्फ्लुएंस किया उसने कि मैं देख लेता हूं 2 घंटे का एपिसोड, यू आर सक्सेसफुल एट दैट ना। मतलब व्हाट इज सक्सेस? मेरे को नहीं खरीदना है आईफोन, आधे घंटे शोरूम में जाने के बाद यार ले लेता हूँ, क्रेडिट कार्ड भी मैक्स आउट हो गया, पापा का यूज कर लेता हूँ, नहीं यार चाहिए मेरे को। इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन। कोई मैरिज हो, वेडिंग की बात नहीं कर डेट हो, कोई स्टार्टअप पिच हो, इन्वेस्टर नहीं बोल रहा है शायद मैं नहीं करूंगा, फिर 5 मिनट बाद इन्वेस्टर बोलता है नहीं मैं 1 करोड़ तो दे सकता हूँ। इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस, लेकिन उसमें इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल्स डिसीजन तो बाद में आता है। मैं एज ए स्पीकर जाऊंगा स्टेज पे तो आई हैव टू इन्फ्लुएंस दैट डिसीजंस, ईदर आई एम सेलिंग समथिंग और व्हाटएवर, और आई एम टीचिंग देम समथिंग। But people forget there is one more. You have to influence your own decisions first. कि आज से मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज से किसी को जो सुबह उठने में बिलीव करता है मैं 5 बजे जो भी है, आज से मैं एक बुक पढ़ूंगा, 100 पेज पढ़ूंगा, आज से मैं कुछ। तो सक्सेस कहाँ से शुरू होती है? इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन। जैसे ही मैंने बोला तो लोग बोलेंगे अच्छा किसका डिसीजन, मतलब डेटिंग पार्टनर का डिसीजन है कि यार नहीं यू हैव टू गो विथ मी, तो दैट इज सेपरेट। खुद का जो डिसीजन, उसके बाद दुनिया का। तो वेयर वाज आई डोंट नो मैं क्या ब्रेन साइंस। हाँ, तो ब्रेन साइंस अगर आपने हैक किया उसको, ओबामा ने 2nd इलेक्शन जब जीता था तो 0% चांस था। उसके पिक्चर्स हैं, उसने न्यूरो साइंटिस्ट्स के साथ 5-6 महीने बिताए हैं, ब्लूटूथ का हेड वो पहन के पूरा 300 पॉइंट, एंड ही अंडरस्टूड कि कैंपेन कैसे करनी। 2nd टर्म ही कुड नॉट हैव वन, बट पूरे जो इलेक्शन कैंपेन्स थे वो पूरे ब्रेन साइंस के। तो न्यूरो मार्केटिंग, न्यूरो, तो एक है एवोल्यूशनरी न्यूरोबायोलॉजी। जैसे लोग पूछते हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम की सक्सेस का रीजन क्या है, तो मैं बोलता हूँ प्रेमेच्योर बर्थ of human beings. Premature birth of human beings. Why are we social? और social को कैसे टैप किया वो बताता हूँ। तो human beings were never born with 9-month pregnancy और gestation और maturity। ये एक evolution है, ठीक है। तो जब ये होता था 18 मंथ्स का होता था। आपने कभी गौर करो कि जब कोई भी डियर का बच्चा 5 मिनट में रन कर सकता है, सारे एनिमल्स को ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन लगते हैं, पंछी भी मतलब 3-4 दिन बाद थोड़ा बहुत उड़ने लगते हैं, हमें 1 साल क्यों लगता है सिर्फ पहला कदम रखने में? हम भी तो उस एवोल्यूशनरी ट्री का पार्ट हैं भाई। बंदर का बच्चा को उसको 1 साल नहीं लगता कि उसको चलाना सिखा रहे हैं, उसके लिए वो ला रहे हैं, ट्रॉली ला रहे हैं, हमें क्यों लगता है? उसका रीजन है कि वी स्टार्टेड बीइंग बोर्न एज स्पीशीज इन हाफ द प्रेगनेंसी टाइम दैट यूज्ड टू बी 18 मंथ्स। और उसका रीजन यह है कि जब फायर आया, फायर तो नेचर में ही होता है, जब हमने फायर की टेमिंग सीखी तो पहले हमारे पास कुक्ड फूड का कॉन्सेप्ट है। चिंपैंजी तो कुक करके नहीं खाता खाना, शेर तो नहीं खाता मांस को कुक करते हुए। तो वी ऑब्वियसली वर ईटिंग रॉ फूड एंड रॉ बेरीज, रॉ वाइल्ड फ्रूट एंड रॉ मीट एवरीथिंग। अब जब हमने फूड को कुक करना फायर की वजह, कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर, टेमिंग द फायर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फायर। फायर हैज ऑलवेज बीन देयर नेचर में, तो वाइल्ड फायर्स। तो वी स्टार्टेड ग्रेजुअली ऑब्वियसली एज ह्यूमन स्पीशीज कुकिंग। अब जब आप किसी को भी देखोगे, बफेलो का देखो, जो पीछे का पोर्शन होता है पेल्विक रीजन, वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा। सब बड़े बड़े एनिमल्स को किसी को भी देखो, देयर पेल्विक रीजन इज ह्यूज। व्हाई? बिकॉज द इंटेस्टाइन साइज रिक्वायर्ड इज ह्यूज टू चर्न दैट रॉ फूड फाइनली।
मतलब आप इंटेस्टाइन निकाल के देखो किसी एनिमल की, तो बोला जाता है कि मतलब वो खत्म ही नहीं होते, इतनी होती हैं। पर हमें अब कुक्ड फूड आ गया तो उतनी बड़ी इंटेस्टाइन्स की जरूरत नहीं है। एवोल्यूशन ऑलवेज ऑटो एडजस्ट, सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है। उस टाइम पर तो इंटेस्टाइन धीरे धीरे छोटा होने लग गया हमारा। अब इस चक्कर में जो फायर है, तो पहले तो 5 बजता होगा जो भी, और दिन खत्म, सो जाते होंगे लोग 5 बजे, क्योंकि कुछ नहीं है वाइल्ड, आप बॉन फायर भी नहीं लगा के बैठ सकते। अब फायर आया तो द डे गेट्स लेंथन्ड, लोग 5 का 8-9 बजे तक लोग फायर के जला के बैठे हैं। तो यू टॉक, you think, you have to think, so you need a bigger brain, because chimpanzee brain say you can't think. So there are 2 parallel requirements going on in the body. You need a bigger brain and but smaller the intestine से उसकी जो एनर्जी बची उससे हमारा ब्रेन बढ़ गया, क्योंकि चिम्प ब्रेन से we are 3 times। एंड ये शॉकिंग है क्योंकि चिम्प का और हमारा डीएनए ऑलमोस्ट 99.9993% सेम है। तो इतना सेम डीएनए है, और आपको दिखता है कि वी वर मतलब प्रॉब्ली ये इवॉल्व्ड ह्यूमन नहीं है, बट ह्यूमन रहा होगा, हम ऐसे रहे होंगे मतलब। तो उसका अभी भी ब्रेन 1/3 है, लेकिन चिम्प का जो पेल्विक रीजन जब वो खड़ा होता है तो समझ आता है कि हाँ काफी तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि ब्रेन, क्योंकि थिंकिंग बढ़ गई, आप बात कर रहे हो तो आपको थॉट्स, वेव, एक्सप्रेशन, तो योर ब्रेन इज इंक्रीजिंग इन साइज बट योर पेल्विक रीजन इज डिक्रीजिंग इन साइज। अब चाइल्ड बर्थ के टाइम क्या होता है, ब्रेन इज द हेड इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो सिजेरियन भी करना पड़ता है, ब्रेन मतलब हेड की वजह से जनरली करना पड़ता है, हेड ही प्रॉब्लम होता है। अब मदर्स के साथ सोचो, पेल्विक रीजन इतना श्रिंक हो गया और हेड की साइज बढ़ती जा रही है, तो we started dying in very large numbers. मतलब mothers started dying while giving birth, child anyway started dying. If mothers and children both die, it would take 30-40 years for us to vanish from the planet. At that time life was that short. तो human species ही नहीं बची थी ना कैसे। Evolution always intervenes to adjust. तो evolution ने क्या किया कि, और evolution हमारी जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसको छोटा कर दिया धीरे धीरे, ऑब्वियसली ओवर मे बी लैक्स ऑफ इयर्स और व्हाटएवर। तो 18 मंथ्स का 9 मंथ्स को बच्चा इतना छोटा हो कि बर्थ में निकल जाए बाहर। When the child is born, the child needs care for a very long time. We need care for not 1 year but 20 years. मतलब पापा पैसे दो, आज खत्म हो गए, वो 20 साल तक तो चलता ही है। तो केयर, वो फाइनेंशियल तो बाद में आया, सिस्टम ही नहीं था। तो उसमें क्या है, नाउ फॉर अ प्रेडेटर एनिमल व्हाट इज द इजीएस्ट टारगेट? Kids and mothers, pregnant mothers who can't run, pregnant ladies and children. तो अगर हम बोलें कि पूरा हंटर गैदरर ही था, तो predators would always attack these two, always, they can't. But by that logic also our population would become 0, because males alone क्या करेंगे, और males कितने दिन रहेंगे वो। तो अगेन एवोल्यूशन एडजस्टेड, और उसके अंदर ये आया एक थियोरेटिकल, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोलता हूँ मैं इसको, कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, बट कि एक आपने हमेशा सुना होगा, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड और इट टेक्स अ ट्राइब टू रेज अ चाइल्ड। वो उसका थॉट कहाँ से, कि अकेले तो हम इस बच्चे को बचा नहीं पाएंगे, पर हमें बचाना है। तो व्हेन माय चाइल्ड इज बोर्न, ऑल ऑफ अस टुगेदर विल कम and will save the child, save or raise the child. When your child is born, all of us once again. So it takes a village to raise a child. It's बहुत famous. Yeah. So that way we became extremely social. We were not. क्योंकि mother's instinct to save the child is stronger than even the sexual instinct. Mothers की अगर बच्चा मरने वाला हो तो माँ कुछ भी कर जाएगी उसके लिए। So that instinct to save the child made us even more social, because we have to come together, we have to form bonds. And then when you come together as social beings, and we were not social because animals are not so social. आप कोई भी एनिमल को देखोगे, ऐसे कोई नहीं मिलेगा कि मतलब इक्विवेलेंट ऑफ गप्पे मारना तो वहाँ होता नहीं है कुछ नहीं, मतलब बट कुछ एनिमल साथ में घूमते हैं ना, दे लव टू बी इन ग्रुप्स। बायोलॉजिकल। अब बीज हैं तो हनी बीज अगर तो they don't decide to be social. We have the power ना। आज तो अमेज़न है, मेरे घर में सब आ जाएगा, स्विगी से आ जाएगा, मैं क्यों जाऊँ, किसी से भी क्यों बात करूँ। Now we have to be social. It is encoded in our DNA over millions of years of evolution since the time taming of the fire has been invented.
अब मार्क ज़करबर्ग ने, आपको पता नहीं होगा, 2000 फेसबुक ने बहुत स्ट्रगल किया है पहले 10 साल, मतलब इतना स्ट्रगल किया है। फेसबुक का रेवेन्यू वाज 3.87 बिलियन एंड प्रॉफिट्स वर नन टिल 2015 दे वर अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो 10 साल में क्या हो गया। इंस्टाग्राम तो रिसेंटली उन्होंने बाय किया था, वो भी इसलिए कि कुछ हो। उन्होंने एक बंदे को, ये ज़करबर्ग ने 1 साल की छुट्टी लिया, आप देखना कभी, ईयर ऑफ बुक्स, और उसने 23 बुक्स पढ़ी उस पूरे साल में। द सेकेंड बुक दैट ही रेड वाज गैंग लीडर फॉर अ डे बाय सुधीर वेंकटेश, who is a professor of psychology at Columbia University. Mark got so excited reading halfway through the book. Dumping the book, Mark called this guy, "You are a prof, I don't care." ये Freakonomics, सॉरी उसमें आता है इसका रेफरेंस, मैंने भूल गया। Freakonomics बहुत फेमस बुक्स है, उसमें इसका रेफरेंस, गैंग लीडर फॉर अ डे। और मार्क ने बोला कि बॉस, आई वांट यू एट फेसबुक, टेल मी योर प्राइस। आप प्रॉफ हो क्या, मतलब $100,000 $200,000 से अधिक कौन कमाता, यू टेल द प्राइस, वी डोंट केयर, आई वांट यू एट फेसबुक। इसने जब पहली बार, सुधीर वेंकटेश नाम है, कभी आप देख, पहली बार इसने एक्सेप्ट कर लिया वो ऑफर, और फेसबुक पे था 7-8 साल वो रहा, फिर छोड़ भी दिया, अभी नहीं है। पहली बार आने के बाद उसने ये बताया कि ह्यूमन बीइंग सोशल हैं, तुम सोशल मीडिया चला रहे हो, पर तुम्हें पता है सोशल क्यों है। उसने बोला गूगल ने 10 अटेम्प्ट किए सोशल पे, ऑर्कुट से लेके आज तक, मतलब गूगल डियो, कोई भी चीज, गूगल मीट, चैट, हैंगआउट, गूगल आलो प्लस, सब कुछ फेल हो गया। तो उसने बोला गूगल जैसी कंपनी जो तुमसे बहुत बड़ी और इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी, व्हाई हैज इट फेल्ड एट सोशल मीडिया सो मेनी टाइम्स, एंड व्हाई आर यू फेलिंग, बिकॉज यू आर नॉट टैपिंग इनटू दिस एक्सट्रीमली इमोशनल डिजायर टू बी सोशल। और सोशल में आप बनाते हो, जब आप स्टोरी बताते हो जो विजुअल होती है, मतलब स्टोरी टेलिंग में कुछ लोग लाइफ की स्टोरी को इतना विजुअल बनाते हैं आपको लगता है मैं वहीं पे था। बोला दैट्स व्हाई इंस्टाग्राम को सिर्फ विजुअल मीडियम बनाया जाएगा, इसको टेक्स्ट मीडियम मत बनाओ, अलाउ पीपल टू शेयर। उन्होंने बोला बट हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से क्लाउड स्टोरेज लाए, कुछ भी करो, टेक्स्ट और वीडियो, टेक्स्ट नहीं, पिक्चर्स एंड वीडियोस, टेक्स्ट को भूल जाओ। Facebook used to be a lot of text, yeah. Barely any pictures could be put. नेट ही इतने स्लो होते थे उस टाइम पे सब कनेक्शन। He said do whatever, the world is turning very highly broadband right now, and tap into this huge emotion of people wanting to express, people wanting to share, because 3 words में उसने पूरी कहानी सुना दी, social, sharing and stories। हम सोशल हैं तो हम सोशल होके क्या करते हैं, शेयर करते, क्या शेयर करते, कहानी, स्टोरी, और स्टोरीज का मीडियम है विजुअल। हाँ, तो उसने जो ये चेंज किया उसके बाद से तो दे टुक ऑफ। फिर तो इंस्टा ने जो टेक ऑफ, इंस्टा वाज नॉट पॉपुलर फॉर 1 ईयर एट ऑल, उसके बाद तो क्या ही बोलूं। तो ये है कि द प्रेमेच्योर बर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ फेसबुक। द नीड फॉर सोशल interaction is the reason why there are companies like Facebook that existed. Exactly. So everything that is sticky, that will have to be connect the dots, and stories are the best medium to connect. Thank you so much ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।